इनकेस अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सीधे इस 7th एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होता है पास्ट इवेंट्स के साथ। पीसमेकर को अपने भाई और अपने बचपन की याद आ रही होती है। वो दोनों साथ में बैठकर म्यूजिक सुन रहे होते हैं। वो दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे होते हैं। तभी उन दोनों को बुलाने एक आदमी आता है। वो दोनों बाहर जाते हैं। उनका बाप लोगों से बैठ के पैसे ले रहा होता है और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि वो अपने ही 2 बच्चों की फाइट की बैठ के पैसे ले रहा था। और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो उन्हें फाइट करने को कहते हैं और पीसमेकर का बाप तो उनकी फाइट से पैसे कमा रहा है। फिर एक आदमी पीसमेकर और उसके भाई को उस पिट में ले जाता है और कहता है कि इस फाइट के कोई रूल नहीं है, बस लड़ो। और आसपास खड़े सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। पीसमेकर और उसका भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। वो पहले तो आराम से लड़ रहे होते हैं और पीसमेकर का फादर उसे कह रहा होता है, ए जोर से मारो, तुम एक लड़की की तरह लड़ रहे हो। और फिर हमें दिखता है कि प्रेजेंट में पीसमेकर को ये पुरानी यादें आ रही हैं और फिर उसे याद आता है कि जब उसने अपने भाई को जोर से पंच किया अपने बाप के कहने पर तो उसका भाई कीथ नीचे गिर गया था और उसे अचानक से दौरा पड़ा और वो मर गया। पीसमेकर उस समय छोटा था इसलिए उसे लगा कि शायद उसका भाई एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाप ने जब चेक किया तो पता लगा वो मर चुका है। और वो पीसमेकर को कहता है, तू पागल है, तूने अपने भाई को मार दिया। और फिर प्रेजेंट में पीसमेकर ये याद करके रोने ही वाला होता है कि तभी विजिलेंटी उसे वॉशरूम के बाहर बुलाता है। फिर हमें न्यूज में दिखता है कि लॉक कह रहा है पीसमेकर को हर जगह ढूंढना शुरू कर दो। फिर पीसमेकर देखता है कि जूडो मास्टर अपने हाथ खोलकर वहाँ से भाग चुका है, लेकिन पीसमेकर कहता है कि उसे भाड़ में जाने दो, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है, वो हमें पकड़े उससे पहले हमें उस काव को खत्म करना होगा। फिर पीसमेकर और विजिलेंटी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें पीसमेकर का फादर द व्हाइट ड्रैगन वाली यूनिफॉर्म पहने पीसमेकर के हेलमेट में लगे हुए ट्रैकर की मदद से उसे ट्रैक कर रहा होता है। फिर पीसमेकर विजिलेंटी को कहता है, मुझे पता है वो डायरी मेरे घर में किसने रखी थी, लियोटा ने, मैंने गलती की इन लोगों पर भरोसा करके। फिर इकॉनमस भी वहाँ पर आ जाता है। वो भी पीसमेकर से वही सवाल पूछता है कि तुम तो डायरी नहीं लिखते थे। पीसमेकर कहता है, यार मैं डायरी क्यों लिखूंगा, तुमको क्या लगता है मैं दिन भर एलियन से लड़ने के बाद शाम को घर जाकर डायरी लिखूंगा। फिर पीसमेकर इकॉनमस को कहता है, पुलिस मुझे पकड़े उससे पहले ही मैं उस काव को जाकर खत्म कर दूंगा। और वो इकॉनमस से पूछता है, क्या तुम चलोगे। इकॉनमस इतने बड़े खतरे से डर जाता है इसलिए वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर पीसमेकर और विजिलेंटी वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे इगली भी जा रहा होता है और इकॉनमस खुद को कहता है, ओ यार। और उसके बाद वो पीसमेकर के पीछे चला जाता है। फिर हमें दिखता है कि हारकोट लियोटा के अपार्टमेंट में है और वो लियोटा को कहती है, मुझे पता है तुमने ये सब किया है ना। वो लियोटा पर पूरी चढ़ जाती है। लियोटा हारकोट को पूरी सच्चाई बताती है कि वो अमेंडा वॉलर की बेटी है और उसकी माँ ने उसे ऐसा करने को कहा था। फिर मर्न वहाँ पर आता है और हारकोट मर्न को कहती है, क्या तुम्हें पता है ये अमेंडा वॉलर की बेटी है। मर्न कहता है, मैं सब जानता हूँ कि ये अमेंडा वॉलर की बेटी है और डायरी भी इसी ने रखी थी, लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम ये ऑपरेशन पहले हो जाए जिससे पूरे वर्ल्ड को खतरा है, उसके बाद ये डायरी रखे या ना रखे वो इस पर था। फिर मर्न उन्हें कहता है कि कैप्टन लॉक को भी बटरफ्लाइज ने अपने कब्जे में कर लिया है, तो कैप्टन लॉक की मेमोरी की मदद से उन्हें ये बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और वो यहाँ पर बहुत जल्द पहुँचने ही वाले होंगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट सामान है बस वो उठाओ और फिर हम जल्दी यहाँ से निकलते हैं। फिर हमें जूडो मास्टर दिखता है जो एक स्टोर के बाहर खड़ा होकर चीटोस खा रहा होता है। कुछ लड़के आकर उसे चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर हमें दिखता है कि पीसमेकर, इकॉनमस और विजिलेंटी उस काव की लोकेशन पर जा रहे हैं एंड इकॉनमस बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन पीसमेकर ने रॉक म्यूजिक बहुत जोर से लगाया हुआ होता है गाड़ी में। इकॉनमस डर कर कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सही समय है गाने सुनने का, हमारे पीछे पूरी देश की पुलिस पड़ी हुई है। पीसमेकर कहता है, इकॉनमस क्या तुम कह रहे हो कि रॉक करने का कोई सही और गलत टाइम भी होता है। और बस आगे पीसमेकर और विजिलेंटी उस गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें पीसमेकर का बाप दिखता है जो अपनी टीम के साथ पीसमेकर को ट्रैक करते हुए उसकी लोकेशन के पीछे पीछे आ चुका होता है और पीसमेकर का फादर द व्हाइट ड्रैगन वाली कॉस्ट्यूम को पहनकर उड़ रहा होता है। और जैसे उसे पीसमेकर का ट्रक दिखता है वो सीधे उड़ता हुआ जाकर उस ट्रक से टक्कर मारता है और वो ट्रक पलटकर गिर जाता है। पीसमेकर और विजिलेंटी थोड़ी देर बाद अपना बैलेंस बनाकर ट्रक में खड़े हो जाते हैं और पीसमेकर का बाप द व्हाइट ड्रैगन ट्रक की दीवार को फाड़कर वहां अंदर घुस आता है। पीसमेकर अपने बाप को देखकर कहता है, पापा ये आप क्या कर रहे हो। पीसमेकर का बाप कहता है, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और वो फिर पीसमेकर के ऊपर लेजर अटैक करता है। पीसमेकर साइड हट जाता है और ट्रक में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। फिर वो पीसमेकर के ऊपर फिर से अटैक करता है, उससे पहले ही विजिलेंटी उस पर शूट करने लग जाता है और पीसमेकर का बाप और विजिलेंटी ट्रक के बाहर चले जाते हैं। विजिलेंटी वहाँ बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर और भी ढेर सारे लोग हैं। विजिलेंटी एक बॉम्ब से पिन निकालकर पीसमेकर के फादर की तरफ फेंक देता है और वो कहता है, रॉक करने का कोई गलत टाइम नहीं होता। पीसमेकर और इकॉनमस उस बॉम्ब से काफी दूर होते हैं, लेकिन उस बॉम्ब को देखकर पीसमेकर कहता है, विजिलेंटी वहाँ से हटो, लेकिन विजिलेंटी वहाँ से नहीं हटता और उस बॉम्ब से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखता है कि पीसमेकर के फादर ने द व्हाइट ड्रैगन वाली कॉस्ट्यूम पहनी थी इसलिए वो ठीक है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रही होती है और उसके साथ बाकी लोग भी वहीं पर होते हैं, लेकिन हमें विजिलेंटी कहीं नहीं दिखता। पीसमेकर और इकॉनमस जंगल की तरफ भागे होते हैं और द व्हाइट ड्रैगन पीसमेकर के हेलमेट में लगे हुए ट्रैकर की मदद से उसे ट्रैक करता हुआ जंगल में घुस जाता है और उसके लोग भी उसके साथ होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखता है कि विजिलेंटी सड़क के दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत होती है, वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। फिर जंगल में भागते भागते इकॉनमस पीसमेकर को कहता है, उसने
आखिर तुम्हें ढूंढा कैसे? फिर पीस मेकर को समझ आता है कि उसके हेलमेट में ट्रैकर लगा हुआ है। फिर हमें दिखता है कि विजिलेंटी पीस मेकर के फादर के साथ आए हुए लोगों की एक गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें वो लड़के स्टोर से बाहर आते दिखते हैं जो पहले जूडो मास्टर को चिढ़ा रहे थे। वो जैसे ही स्टोर से बाहर आते हैं जूडो मास्टर उनकी मार मार के धुलाई कर देता है और उनकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखता है कि हारकोट तैयार होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने ही वाली है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। हारकोट एक दीवार के पीछे छुप जाती है और लियोटा को भी छुपा लेती है, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स उनकी तरफ जाती नहीं, वो दूसरी तरफ सीधे मर्न के कमरे में घुसती है। मर्न अपना माइक्रोफोन ऑन कर देता है और हारकोट को कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और जल्दी से उस काऊ को खत्म कर देना। तभी जो डिटेक्टिव सॉन्ग के अंदर बटरफ्लाई है जो उनकी क्वीन है वो मर्न से कहती है तुम्हें काऊ के बारे में कैसे पता। फिर वो मर्न को शूट कर देती है। मर्न के मुंह के अंदर से अचानक से बटरफ्लाई निकलती है तो डिटेक्टिव सॉन्ग उस बटरफ्लाई को पीस कर नीचे गिर देती है। फिर पुलिस वाले कह रहे होते हैं हमें काऊ को जल्दी से टेलीपोर्ट करना होगा। फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हारकोट और लियोटा वहाँ अंदर आते हैं जहाँ पर मर्न की लाश होती है और वो उस बटरफ्लाई को हाथ में उठाते हैं तो वो बटरफ्लाई मरते मरते अपना हाथ ऊपर करती है और हारकोट भी उसके हाथ को अपनी फिंगर से टच करती है और फिर वो बटरफ्लाई मर जाता है। फिर हमें विजिलेंटी दिखता है, वो गाड़ी तो चला रहा होता है लेकिन बॉम्ब की रेडिएशंस की वजह से उसे चक्कर से आ रहे होते हैं और वो बेहोश हो जाता है और गाड़ी वहीं साइड में लगकर रुक जाती है। फिर हमें दिखता है कि हारकोट और लियोटा के कमरे में जूडो मास्टर आकर उनको मार रहा है। वो उन्हें मार मार कर उनकी बहुत बुरी हालत कर रहा होता है और हारकोट को भी उस पर बहुत गुस्सा आया हुआ होता है और वो उसे बहुत मारती है, लेकिन फिर भी जूडो मास्टर ही हारकोट पर हावी हो रहा होता है। और जब जूडो मास्टर हारकोट के ऊपर चढ़ा हुआ होता है पीछे से लियोटा स्टन गन की मदद से जूडो मास्टर की गर्दन पर बहुत जोर से शॉक लगाती है और जहाँ उसकी चेस्ट में गोली लगी होती है फिर वहाँ पर भी जूडो मास्टर बेहोश हो जाता है। फिर हमें पीस मेकर का फादर और उसकी टीम दिखती है। वो लोकेशन के अकॉर्डिंग सही जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीस मेकर ने अपने हेलमेट को एक रकून के साथ बांधा हुआ है। लेकिन तभी द व्हाइट ड्रैगन के टीम की मेंबर उसे कहती है जरा ये स्क्रीन पर देखना। फिर हमें देखता है कि पीस मेकर और इकोनॉमस विजिलेंटी की जहाँ पर गाड़ी रुकी होती है वहाँ पर पहुंच गए हैं और वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गए होते हैं। फिर विजिलेंटी पीस मेकर से पूछता है तुम्हारे बाप ने आखिर तुम्हें ढूंढा कैसे? पीस मेकर कहता है कि मेरे हेलमेट्स में उन्होंने ट्रैकर लगाए हुए हैं। फिर विजिलेंटी बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे हेलमेट संभाल कर इस गाड़ी की डिक्की में रख दिए हैं, मुझे लगा वो महंगे हैं और तुम्हें उनकी जरूरत होगी। पीस मेकर जल्दी से गाड़ी रोकता है। पीस मेकर उस गाड़ी को रोक कर उस गाड़ी की डिक्की में से उन हेलमेट्स को बाहर फेंकने लगता है। तभी वहाँ पीस मेकर के डैड की पूरी टीम आ जाती है। पीस मेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है, लेकिन ईगली उन सभी पर अटैक करके पीस मेकर को बचा रहा होता है। पर पीस मेकर का फादर वहाँ आता है और ईगली को बहुत जोर से मारता है और ईगली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। पीस मेकर उन लोगों को जोर से मारते हुए उठता है और सीधे अपने बाप को जाकर स्पीयर मारता है, लेकिन पीस मेकर का फादर उसे अपनी हाथों में से निकल रही लेजर्स की मदद से एक पंच करता है और पीस मेकर बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर पीस मेकर का फादर पीस मेकर को जोर से नीचे दबाकर उसे कहता है कि तू नीच लोगों से बात करता है, दूसरी जात वाले तेरे दोस्त हैं, यूएसए की तुझे इज्जत नहीं और तूने अपने भाई को मार दिया। पीस मेकर कहता है वो तुम्हारी वजह से मरा है। फिर वो पीस मेकर को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पीछे से विजिलेंटी आकर द व्हाइट ड्रैगन की पीठ पर कूदता है और स्टन गन से उसकी कॉस्ट्यूम को शॉक देने लग जाता है। फिर पीस मेकर का फादर विजिलेंटी को अपने टीम मेंबर्स के सामने फेंकता है। वो उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ इकोनॉमस आकर उन सभी को गोलियों से भून देता है। फिर द व्हाइट ड्रैगन पीस मेकर को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके हाथों में से लेजर ही नहीं निकलती। फिर पीस मेकर खड़ा हो जाता है और अपने बाप को बहुत बुरी तरह धोता है और जब वो अपने बाप को पंचेस मार रहा होता है तो उसका बाप कहता है तू बिल्कुल लड़कियों की तरह लड़ता है। फिर पीस मेकर गन उठाकर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। पीस मेकर का बाप कहता है तू मेरे लिए काम कर या नहीं, लेकिन तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मुझे मारे, तू एक गंदी नाली का कीड़ा है, तुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। और पीस मेकर उसे शूट कर देता है और पीस मेकर नीचे बैठकर रोने लग जाता है। फिर हमें दिखता है कि लियोटा हारकोट के जख्मों पर मलहम लगा रही है और वो उसे बताती कि आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है, जब मैं अपने जिंदगी में कमजोर पड़ी तो मेरी माँ ने मेरा फायदा उठाया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ये जानती हूँ। हारकोट कहती है तुम बुरी इंसान नहीं हो। फिर उन्हें इकोनॉमस का कॉल आता है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। एक्चुअली ये सब हॉस्पिटल में आए होते हैं क्योंकि ईगली बस मरने ही वाला है। पीस मेकर उसे यहाँ पर चेकअप कराने के लिए लेकर आया है। पीस मेकर अकेला दूसरे रूम में ईगली के पास बैठा होता है। पीस मेकर ईगली के पास बैठकर बस प्रे कर रहा होता है, हे भगवान प्लीज ईगली को वापस ठीक कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, उसके बदले में चाहे मेरी जान ले लो प्लीज। और ईगली अचानक से उठता है और वो पीस मेकर को हक करता है और जब पीस मेकर को वो हक कर रहा था तो लियोटा बाहर से देख रही होती है और उसे वो बात याद आ जाती है जो फर्स्ट एपिसोड में पीस मेकर ने उसे कही थी कि मेरे ईगली ने मुझे हक किया था और उसने उस समय पीस मेकर की बात को मजाक समझकर टाल दिया था। फिर हमें देखता है कि पीस मेकर अपनी और ईगली की फोटो ले रहा है जब वो उसे हक कर रहा होता है। फिर पूरी टीम इकट्ठी होकर सोचती है कि अब हम उस काऊ को कैसे रोकेंगे। लियोटा कहती है कि हमारी टीम को अब लीड करेगी हारकोट और सभी इस बात पर हामी भरते हैं। फिर हारकोट कहती है कि हमें उस काऊ की लोकेशन तो पता चल गई है, लेकिन जब वो पुलिस वाले मर्न को मारने आए थे तो वो उस काऊ को वहाँ से टेलीपोर्ट करके कहीं और भेजने की बात कर रहे थे। अगर हमने उस काऊ के वहाँ से
के टेलीपोर्ट होने से पहले उसे मार दिया तो बटरफ्लाईज हमारे प्लेनेट पर 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएंगी और इनडायरेक्टली वो मर जाएंगी। फिर हारकोर्ट एक एक करके सबकी तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम तैयार हो? पीसमेकर कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर विजिलेंटी कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इकॉनमस कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लियोटा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और पता नहीं क्यों वहाँ साइड में खड़े 3 डॉक्टर्स वो भी कहते हैं, हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं। पीसमेकर कहता है, नहीं तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम बेकार में मर जाओगे। और फिर वो पूरी टीम वहाँ से निकल पड़ती है उस काऊ को मारने के लिए। और वो 3 हॉस्पिटल में बंधे हुए डॉक्टर्स कहते हैं, कितने अच्छे लोग थे ना ये। फिर हमें देखता है कि रास्ते में विजिलेंटी ईगली को खाना खिला रहा है और लियोटा पीसमेकर से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पीसमेकर उससे नाराज होता है और वो उसे कहता है कि मुझे बस इस मिशन की पड़ी है, ये मिशन खत्म हुआ उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। मैंने गलती की कि मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अपना समझा। फिर हारकोर्ट इकॉनमस की तरफ देखकर कहती है, ये रॉक म्यूजिक प्लीज। इकॉनमस वॉल्यूम बढ़ाकर कहता है, रॉक करने का कोई टाइम नहीं होता। फिर हारकोर्ट दूसरी तरफ देखकर स्माइल करती है और अब वो निकल पड़े हैं उस काऊ को मारने के लिए। फिर हमें वो जगह दिखती है जहाँ पर वो काऊ है और वो काऊ एक्चुअली में एक बहुत बड़ा एलियन होता है एंड सभी बटरफ्लाईज वहाँ पर मौजूद होते हैं एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा, तो उससे पहले के सभी एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।